हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चिट फंड्स को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि चिट फंड्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्या चिट फंड्स लीगल हैं, इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और नेक्स्ट चिट फंड्स को म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कंपेयर करके दिखाएंगे एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि चिट फंड्स में आखिर स्कैम होते कैसे हैं और आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो चिट फंड्स आर बेसिकली रोटेशन बेस्ड सेविंग स्कीम जो कि इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इसमें होता क्या है कि कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि हर महीने एक डिसाइडेड फिक्स्ड अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं एक डिसाइडेड टाइम पीरियड तक। ये जहां पैसों को कंट्रीब्यूट करते हैं उसे पूल कहा जाता है और हर महीने के एंड में बिडिंग होती है जिससे ये डिसाइड होता है कि ये अमाउंट किसको मिलेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा चिट फंड है 4 लोगों के ग्रुप का, ए, बी, सी और डी। नाउ सभी के सभी 4 लोग अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेट से 1000 रुपीज का। सो नाउ द टोटल पूल अमाउंट विल बी 4000 रुपीज। अब इस 4000 के पूल मनी के लिए बिडिंग होगी और ये बिडिंग नॉर्मल बिडिंग नहीं बल्कि रिवर्स बिडिंग होती है, यानी कि जिसकी बिड सबसे लोवेस्ट होगी उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मान लीजिए ए ने बिड लगाया 3500 का एंड नेक्स्ट बी ने लगाया 3000 रुपीज का। नेक्स्ट आता है सी ने यहाँ पर कोई बिड नहीं लगाई एंड नेक्स्ट डी ने 4000 रुपीज की बिड लगाई। अब इन सभी में से सबसे लोवेस्ट बिड लगाई है बी ने, सो बी विल बी द विनर। लेकिन यहाँ पर उसे उतने ही पैसे मिलेंगे जितने की उसने बिडिंग की है। इट मींस उसे सिर्फ 3000 रुपीज ही मिलेंगे, ना कि 4000। इसके बाद ये जो बचा हुआ 1000 रुपीज है इसमें से चिट फंड मैनेजर अपना कमीशन निकाल कर बाकी के 950 रुपीज एक्सेप्ट द विनर सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और यही होता है चिट फंड में एक्चुअल इनकम। चलिए एक स्टेप आगे बढ़कर नेक्स्ट मंथ के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। सो अगेन सभी के सभी 4 लोग अपना 1000 रुपीज का इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड द टोटल पुल अमाउंट होगा 4000 रुपीज। इसके बाद पुल की बिडिंग होगी। सभी चीजें सेम होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होगी कि जो पर्सन प्रीवियस मंथ में बिडिंग का विनर रह चुका है वो पर्सन अब बिड नहीं कर सकता। लेट्स से ए बिडिंग डालता है 3200 रुपीज की एंड नेक्स्ट कम्स बी क्योंकि लास्ट मंथ का विनर रह चुका है इसीलिए वो अब बिडिंग नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट सी जो है पिछले महीने की तरह ही इस महीने भी बिडिंग नहीं डालता क्योंकि शायद उसे पैसों की जरूरत ना हो। एंड नेक्स्ट डी जो है 2500 रुपीज की बिडिंग डालता है क्योंकि सबसे लोएस्ट बिड डी का है, सो ही विल विन द पूल। तो पर्सन डी को मिलेंगे 2500 रुपीज और बचा हुआ 1500 रुपीज में से ऑर्गेनाइजर अपना कमीशन लेने के बाद बाकी के 1425 रुपीज एक्सेप्ट डी सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसका होता है जिसने किसी भी मंथ में बिड ना किया हो। हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सी कभी भी बिड नहीं करता तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट सी का ही होगा। यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि किसी मंथ में किसी भी पर्सन को पैसों की नीड ना हो, तो इस केस में सभी लोगों के नाम की चिट्स बनाई जाएंगी और उसे रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। द क्वेश्चन इज कि आर चिट फंड्स लीगल? सो द आंसर इज यस, चिट फंड्स आर लीगल until and unless they are regulated under the Chit Funds Act 1982। तो देखिए फ्रेंड्स, चिट फंड्स जो है कई प्रकार के होते हैं जैसे कि रजिस्टर्ड चिट फंड्स, प्राइवेट चिट फंड्स, ऑनलाइन चिट फंड्स। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं सभी चिट फंड्स को हमने कंपैरिजन टेबल में डाला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड चिट फंड्स के बारे में। रजिस्टर्ड चिट फंड्स जो होते हैं वो चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंडर रेगुलेटेड होते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। क्योंकि इसे स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है इसीलिए इसमें रिस्क जो है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है प्राइवेट चिट फंड्स। मेजर प्राइवेट चिट फंड्स जो है वो रेगुलेटेड नहीं होते चिट फंड एक्ट के अंडर, इसीलिए इनमें रिस्क जो है काफी ज्यादा होता है। एंड नेक्स्ट कम्स ऑनलाइन चिट फंड्स। तो ऑनलाइन चिट फंड्स रेगुलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए ऑनलाइन चिट फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंडर रेगुलेटेड है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम रिस्क जो है कंपैरेटिवली मॉडरेट मान सकते हैं।
सबसे पहले प्रॉन्स की बात करें तो ऐसे कई सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं जिन्हें एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर बिग एक्सपेंसेस। तो इस केस में चिट फंड्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि चिट फंड्स फ्रेंड्स, फैमिलीज या कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, तो यहाँ पर एक तरह का ट्रस्ट होता है। चिट फंड से एक बेनिफिट ये भी है कि रेगुलरली पैसों को इन्वेस्ट करने से लोगों की सेविंग्स हैबिट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्स ऑफ चिट फंड्स। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो चिट फंड्स रजिस्टर्ड नहीं होते उनमें फ्रॉड होने के चांसेस हाई होते हैं। नंबर 2, चिट फंड्स में आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते। तो चलिए अब बात करते हैं चिट फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्क। तो चिट फंड्स जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है, और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करें रिटर्न्स की, तो चिट फंड्स में आपको वेरिएबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि डिपेंड करेंगे बिडिंग के ऊपर। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपका जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा, इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी की, यानी कि आप अपने पैसों को कैश में कन्वर्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो चिट फंड्स में आपको लिक्विडिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है और म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किसी भी चिट फंड में फ्रॉड होने के क्या चांसेस हैं। तो चिट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कई सारी चीजों को वेरीफाई करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, चेक फॉर रजिस्ट्रेशन। उन्हीं चिट फंड्स में पार्टिसिपेट करें जो कि चिट फंड एक्ट 1982 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। नंबर 2, रिसर्च द ऑपरेटर। चिट फंड ऑपरेटर का बैकग्राउंड एक बार जरूर वेरीफाई करना ना भूलें। नंबर 3, बीवेयर ऑफ हाई रिटर्न्स। अगर कोई चिट फंड्स आपको हाई रिटर्न्स देने की प्रॉमिस कर रही है तो उससे दूर ही रहें। नंबर 4, वेरीफाई ऑक्शन प्रोसेस। जो बिडिंग प्रोसेस होती है वो सभी के सामने ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, आस्क फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप पूल में अपना कंट्रीब्यूशन करें तो रिसिप्ट लेना ना भूलें। तो किसी भी चिट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन सभी मेजर पॉइंट्स को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।